देखो, जब रणबीर कपूर खुद सामने से बोल देता है ना कोई चीज़ को लेके, तो हमेशा याद रखना जितनी भी अफवाह है वो सब झूठी थी। और जब खुद वो बोलेगा कि हाँ भाई कोई फिल्म को लेके, तो समझ जाना, क्योंकि भाई देखो वो पीआर थोड़ा बहुत अपना करता है, ऐसा नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे नहीं है तो बिल्कुल पीआर नहीं करता है, लेकिन वो बहुत लॉजिकल बंदा है। मतलब बेवजह की पीआर नहीं करता है। जो फिल्म सच में आ रही है वो बोलेगा हाँ, जो बोलेगा नहीं आ रही है तो समझ जाना बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ हाँ, मतलब कभी भविष्य में आएगी तो अलग बात है। वो एक चीज़ को लेके ऐसे बैठता नहीं है कि वही चीज़ को हम थोड़ा घुमाते हैं मीडिया को, फैंस को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रामायण का अपडेट आगे दूंगा, पहले ये बात कर लेते हैं धूम 4 को लेके। धूम 4 को उसने कह दिया है कि भाई कुछ भी प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है, तो धूम 4 में मैं हुआ ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। यस, 2026 के अप्रैल में इसका शूटिंग शुरू होने वाला था, पर कुछ बातें बनी ही नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं बनी। वॉर 2 बनाई थी उस आयान मुखर्जी ने। वॉर 2 बहुत अच्छी चलेगी ऐसा वाईआरएफ का ओवर कॉन्फिडेंस था, तो वाईआरएफ ने पहले ही साइन कर लिया, साइन नहीं किया था, पहले ही बात की थी रणबीर कपूर से कि भाई धूम 4 में आयान मुखर्जी के साथ आपको, क्योंकि अब वॉर 2 तो बन रही है, हमारी तो फिल्म अच्छी तगड़ी चलेगी, तो उसके बाद आप कर लीजिएगा धूम आयान के साथ। आयान के साथ अच्छे संबंध है रणबीर के। ब्रह्मास्त्र, है जवानी, वही ना, कौन सी वही है जवानी, है दीवानी, उन्हीं उसी की थी शायद ना। और ये रानी मुखर्जी का भाई भी है, तो साले साहब और वो जो ये होता है उसको कैसे नाराज़ करेगा भाई। साला जीजा का रिश्ता है ना आदित्य चोपड़ा का, बिकॉज ऑफ रानी मुखर्जी, आयन मुखर्जी से। करेक्ट है, आयन मुखर्जी का ये दूर का भाई, ये कुछ है, ऐसा कुछ है, रानी मुखर्जी और आयन मुखर्जी। हाँ करेक्ट है, इनके अच्छे संबंध है। वाईआरएफ नहीं, अब क्या है कि वॉर 2 हो गई डिज़ास्टर, फ्लॉप हो गई वो। और आयन मुखर्जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक्शन फिल्मों को लेके वो टट्टी है। और सिद्धार्थ आनंद अभी तक धूम के लिए एग्री नहीं किया है। और जो पुराना धूम वाला डायरेक्टर वगैरह है उसका कुछ, आई थिंक उसने नहीं बोला या उनकी डेथ हुई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर उसका कुछ नो है। मुझे एग्जैक्टली वो रीज़न नहीं पता, लेकिन उसका क्लियर नो आंसर, मतलब नो वाला एंगल है। तो अब इनके पास डायरेक्टर ही नहीं। और आपको तो पता है वाईआरएफ में डायरेक्टर कोई भी हो, कोई भी ज़्यादा कोई डायरेक्टर वैसे भी होता ही नहीं है। जो प्रोड्यूसर जो है इनका और जो राइटर है इनका कौन होता है? कभी आदित्य चोपड़ा लिखता है मजाक में कहानी, वॉर 2 की लिखी थी, कभी उदय चोपड़ा लिखता है अल्फा की कहानी, दोनों भी फ्लॉप हो गई। तो इनके पास ना राइटर है एट प्रेजेंट और ना डायरेक्टर, और ये रणबीर कपूर को फोर्स कर रहे थे कि भाई आयान के साथ कर। इनफैक्ट वॉर 2 डिज़ास्टर होने के बाद भी उन्होंने एश्योरिटी दी थी कि रणबीर को कि यार ये फ्लॉप नहीं होगी, आप करो काम। रणबीर ने मना कर दिया, क्योंकि रणबीर वॉन्ट्स, कोई डायरेक्टर चाहिए भाई उसको। रणबीर कपूर ने क्लियरली उनको कह दिया था कि भाई मैं इस डायरेक्टर के साथ रोमांटिक फिल्म करने को तैयार हूँ, लेकिन एक्शन फिल्म नहीं कर सकता भाई आयन मुखर्जी के साथ। तो इसी पे अड़े हुए है ये। अब ये भी बहुत ज़िद्दी है और वो भी बहुत ज़िद्दी है भाई। देखो वो आदमी ने सीधा आज कल कह दिया, जब उसको बताया गया था कि भाई व्हाट अबाउट धूम 4, उसने कहा भाई मेरा नाम नहीं है उसमें, धूम 4 का कोई भी तैयारी नहीं है और धूम 4 नहीं बन रही है, मतलब कम से कम मेरे साथ तो नहीं बन रही है। तो भाई धूम 4 तो नहीं बन रही है रणबीर कपूर के साथ, तो अब छोड़ दीजिए भाई वो एक उम्मीद। अब धूम 4 मुझे लगता नहीं भाई बनेगी, क्या पता ये लोग वहाँ पे भी कोई पाकिस्तान प्रेम डाल दें, इनको जो आदत है नहीं अब, तो इसलिए भाई रणबीर भी नहीं बोल रहा है। और अब तो भाई इनके पास कोई एक्टर है ही नहीं, शाहरुख नहीं कर रहा है, सलमान का नहीं कुछ, आमिर भी नहीं कर रहा है, अक्षय धूम 4 को लेके कुछ भी नहीं कहा है। वाईआरएफ से तो अक्षय कुमार का पृथ्वीराज के बाद जो एक लप्पा झप्पा हो गया, हमेशा के लिए झगड़ा हो गया है बुरे तरीके से, वो तो बात ही मत करो। अजय देवगन की बनती नहीं है वाईआरएफ से। रणवीर सिंह का कोई चांस नहीं है वाईआरएफ के साथ काम करने का, जब उसने धुरंधर से इनको पेला। पर फिर भी रणवीर सिंह ने बीच में एक बार वाईआरएफ में मीटिंग की थी एक एक्शन फिल्म को लेके, तो क्या वो धूम 4 हो सकती है क्या, वो अभी तक पता नहीं, वो अभी तक सोर्सेज से बाहर आया नहीं है, लेकिन एक फिल्म को लेके बात करी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि रणवीर सिंह के वाईआरएफ से, और वाईआरएफ रणवीर सिंह से जस्ट बिकॉज ऑफ धुरंधर गुस्सा हो जाएगा। भले ही इसने उनके धुरंधर की वजह से उनके वाईआरएफ के यूनिवर्स की माँ बहन कर दी रणवीर सिंह ने, पर उनको ज़रूरी है, उसका स्टार्टअप अभी सीमा क्या बोलते हैं वो एकदम तगड़े लेवल पे है। तो क्यों ना रणबीर, नहीं तो रणवीर, ये भी हो सकता है। पर अभी तक वो भी कंफर्मेशन नहीं आया कि कौन सी फिल्म थी, या फिर ऐसे ही मिला था। ऐसे ही तो मिलेगा नहीं रणवीर सिंह वाईआरएफ आदित्य चोपड़ा से। तो अभी देखते हैं कि क्या है, वो तो आगे पता चल जाएगा।
ये था पूरा का पूरा सिनारियो। और ऋतिक का कुछ नहीं है, धूम ऑलरेडी 2 उसने की थी, वो अभी भी क्रिश के पीछे भाग रहा है, तो उसका धूम 4 से सवाल ही नहीं है। ये हो गए धूम 4 में बड़े लेवल के एक्टर जो हम कह रहे थे कि ये हो सकते हैं, अब सारे के सारे ना हो गए। और नए बंदों में तो वो है नहीं दम कि कोई करेगा। तो अब धूम 4 नहीं बन रही है भाई। आइदर बनेगी तो शायद वो रणबीर कपूर क्लियर बता देंगे। उसने तो सीधा बोल दिया रामायण 1, रामायण 2 और लव एंड वॉर पे मेरा फोकस है, उसके बाद एनिमल पार्क। सीधी बात है, उसका तो क्लियर है और उसका शेड्यूल भी टाइट है। धूम 4 में वो हो ही नहीं सकता है फिर उस लॉजिक से। और रणवीर सिंह का प्रलय को लेकर है, लेकिन अभी उसका टाइट शेड्यूल उतना भी नहीं है। हाँ, आदित्य धार के साथ उसकी एक हिस्टोरिकल फिल्म है, लेकिन उसको शायद टाइम लग सकता है। तो बीच में धूम 4 में मौका बनता है, लेकिन दिख नहीं रहा है। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही कि मैं ये गारंटी के साथ बोल दूँ कि धूम 4 में हो सकता है रणवीर भी शायद। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, तो धूम 4 शायद नहीं बन रही है भाई, ऐसा अभी तक के सारे न्यूज़ है। अब आते हैं रामायण को लेकर। क्या है कि अब मुझे दोनों भी अपडेट देनी थी भाई रणबीर कपूर को लेके, अब क्योंकि ये वीडियो ही रणबीर कपूर वाला ही है। अब देखो रामायण के बहुत से पिक्स, अब देखो इन्होंने क्या किया, 2 मिनट 30 सेकंड्स का ट्रेलर रखा है। पहले 4 मिनट का था, ट्रिम किया, सोनी वालों ने बोला भाई 2 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर है, बात ख़त्म। और मैंने तो पहले ही बोला था आप लोगों को, नमित मल्होत्रा के हाथ में उतनी चीज़ें रहने ही नहीं वाली जिस दिन ये सोनी के हाथ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि नमित मल्होत्रा की तुलना में सोनी वाले कम से कम प्रमोशन लेवल बड़े लेवल पे करेंगे। प्रमोशन जो होता है, मार्केटिंग, वो बड़े लेवल पे करेंगे। नमित मल्होत्रा बस इट्स लाइक मेरी फिल्में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो अपना एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो बातें बहुत करता है, बट प्रमोशन सोनी वाले अच्छा करेंगे। लेकिन क्या इसमें बहुत से लोग ये बोल रहे कि भाई 2 मिनट 30 सेकंड्स कहा, 4 मिनट 15 सेकंड्स कहा, 2 मिनट 30 या 2 मिनट 50 का था, मुझे याद नहीं, 2 मिनट 30 सेकंड सुना है मैंने। तो बहुत से लोग बोल रहे यार 4 मिनट 15 सेकंड्स का सही था ट्रेलर, अब ये लोग छोटा ट्रेलर दिखा रहे हैं, ऐसा वैसा। देखो भाई, फिल्म ट्रेलर से जज नहीं कर सकते ना आप, फिल्म है। और कुछ सीन्स है जो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये कि 2 मिनट 30 सेकंड्स का अगर ट्रेलर है तो अब 4 मिनट वाला, अब क्या है भाई, सोनी वालों का वो जो स्पाइडरमैन जो भी फिल्म है, ये लोग एक तरीके से कभी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो कभी प्रोड्यूसर होते हैं। जब होते हैं तो इनके ट्रेलर इतने बड़े होते नहीं है भाई। तो इन्होंने भाई ये सोचा होगा कि यार रामायण का भी ट्रेलर इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, यहीं पे शायद ये थोड़े बहुत गलत है। क्योंकि आप रामायण का ट्रेलर का कंपैरिजन जस्ट बिकॉज कि यू लव हॉलीवुड, मुझे पता है ये लोग एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, ये मैन वो मैन के एक तरीके से, बैटमैन, एक्स मैन, जितने भी है, सुपरमैन वगैरह, इनके एक तरीके से ब्लाइंड फॉलोअर्स है सोनी वाले। तो सोनी वाले यही लोग लॉजिक देखते होंगे कि नहीं यार रामायण भी छोटा होना चाहिए ट्रेलर, तभी वो चलेगी वगैरह। कुछ भी भाई, देखो जब आप एक तरीके से हॉलीवुड के लपेटे में आते हो ना, तो आपकी विचारधारा भी वैसी ही हो जाती है। आप कंपैरिजन करने लगते हो कि नहीं भाई, उनके पास एवेंजर्स है तो हमारे पास रामायण है। ये जो लॉजिक है ना इन लोगों का, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप एक रियल बेस्ड हमारी ट्रू इंडियन हिस्ट्री की कंपैरिजन, एक काल्पनिक स्पाइडरमैन जो स्पाइडर काटा तो स्पाइडरमैन बना, इससे कैसे कर सकते हो भाई? नहीं मतलब ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपको जो करना है करिए, लेकिन कम से कम ट्रेलर को लेके कोई लॉजिक होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ट्रेलर आपने जो वहाँ पे, क्योंकि मैंने लीक ट्रेलर देखा है भाई, 4 मिनट वाला भी पहले दिन 18 तारीख को लीक हुआ था, वो भी मैंने देखा है। सिर्फ 2 मिनट 2.5 मिनट वाला नहीं देखा है, 4 मिनट का। तो आई जस्ट होप कि वो जो 4 मिनट वाला था, अभी इन्होंने थोड़े से सीन्स फास्ट कर दिए होंगे, जो भी किया होगा, बट वो ट्रेलर इतना इम्पैक्टफुल था, 4 मिनट का लग भी नहीं रहा था। कब ख़त्म हुआ वो समझ में नहीं आया। उल्टा ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा लेंदी ट्रेलर है यार, क्या चल रहा है, इतना कभी ट्रेलर होता है क्या, ऐसा भी नहीं लगा यार। देखते भाई अभी क्या होता है। बट ट्रेलर जो है वो भाई 30 तारीख को आ रहा है स्पाइडरमैन के साथ, ओके। डिजिटली भी 30 तारीख को ही आ रहा है, बताया गया है अब। और थिएटर्स में डायरेक्ट स्पाइडरमैन के साथ आपको ट्रेलर देखने को मिलेगा, ये भी क्लियर है। देखते हैं। बट रामायण से तो भाई काफ़ी उम्मीदें हैं। और रणबीर कपूर के जो लोग फ़ैन हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, एक बात है कि रामायण 1, रामायण 2, लव एंड वॉर, एनिमल पार्क, एनिमल किंगडम, ये तो बहुत बड़े धमाके करेगी। हाँ, अब धूम 4 नहीं करेगा, इससे इतना बड़ा मातम मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा बच गया, क्योंकि धूम 4 में भी ये वायरफ वाले पाकिस्तान प्रेम दिखा दे, इनका भरोसा नहीं है भाई साहब।
हंसता खेलता ऋतिक का गेम कर दिया इन लोगों ने, याद है ना वॉर 2 में। कुछ नहीं भरोसा इनका, मत करो यार। और याद करो इन लोगों के वीएफएक्स कैसे होते हैं। वो जूनियर एनटीआर का सीन याद करो, धूम सॉरी वॉर का, वो 6 पैक एब्स वाला याद है ना। इनसे दूर रहो भाई रणबीर भाई सही कर रहे हो, जाने दो। शमशेरा बनाई थी ना रणबीर ने लास्ट वायरफ के साथ, नहीं नहीं भाई ये वायरफ के साथ दूर रहो भाई। वो रणवीर सिंह भी बेचारा अच्छा खासा चल रहा था उस टाइम पे। सिम्बा पद्मावत अच्छी चली थी। कोविड के बाद अचानक बेचारा जयेश भाई ज़ोरदार करने लगा। वो तो रॉकी रानी प्रेम कहानी ने बचा लिया थोड़ा, बाद में धुरंधर 1 धुरंधर 2। बट जयेश भाई जोरदार, मतलब रणवीर को दोनों को इन्होंने सुपारी ली थी फ्लॉप करते की भाई। कहा जयेश भाई, कहा वो शमशेरा, कहा पृथ्वीराज, बच गए भाई ये लोग। अरे वायरफ से दूर रहो भाई। ऋतिक भी वॉर 2 फंस गया भाई। सैफ अली खान भी फंस गया था ना, वो कौन सी आई थी बंटी बबली 2। वायरफ ने सुपारी लेके रखी भाई सब लोगों की। ये दूर रहो यार, अच्छी बात है नहीं बन रही धूम 4। हाँ अगर कोई नया न्यूज़ आता है कि धूम 4 वापस रणबीर को लेके, मैं दे दूंगा भाई अपडेट। पर अभी ये अपडेट यार खुद रणबीर ने बोल दिया नहीं कर रहा भाई, तो अभी तो ये अपडेट पे बिलीव कर ही लो। जब करेगा, जब कुछ बोलेगा, नया अपडेट आ जाएगा ऑफिशियल, मैं अपडेट दे दूंगा। अभी की न्यूज़ तो ये कंफर्म है ना कि नहीं कर रहा है, बात ख़त्म, उसने खुद ही बोल दिया।